यूपी में आखिरी 13 सीटों पर सियासी लड़ाई बाकी है। बीजेपी की टैली कहां तक पहुंचेगी? 2024 में साइकिल कितनी रफ्तार से दौड़ेगी, ये पूर्वांचल से ही तय होगा। लेकिन पूर्वांचल की सियासत तय होती है यहां के कास्ट फैक्टर से। यहां जिसने भी जातियों को साध लिया उसका ग्राफ उतना ही ऊंचा उठ जाता है। अखिलेश यादव अपनी हर रैली में सीटें गिन रहे हैं। पीडीए फॉर्मूले को लेकर फुल कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन मोदी योगी ने यहां का कास्ट कॉम्बिनेशन सेट कर लिया। पूर्वांचल की जंग में पिछड़े और दलित किंग मेकर हैं, लेकिन 2024 में ये किधर हैं, इस डिटेल रिपोर्ट से समझिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी जातियां गिन रहे हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी के मिशन 80 का सबसे टफ एग्जाम 7वें फेज में है। आखिरी चरण में जीत जाति से मिलेगी। टिकट भी जाति के हिसाब से बांटे गए हैं। गठबंधन भी जाति के हिसाब से बने हैं। पिछली बार यहां स्कोर 11-2 था। अगर बीजेपी को 13-0 का टारगेट अचीव करना है तो जाति का गणित सॉल्व करना होगा। बीजेपी ने इसी फेज में अपने अलायंस पार्टनर को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से अपना दल चुनाव लड़ रही है, तो घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर के पास है। पूर्वांचल में जाति पर वोट पड़ता है और जाति पर वोट बंटता है। मिशन 80 के बीजेपी को हर एक जाति का साथ जरूरी है और ये बात मोदी योगी अच्छी तरह से जानते हैं। ये तीन बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो ये इंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये इंडी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। पूर्वांचल में बीजेपी के 3 अलायंस पार्टनर हैं। अपना दल, एसबीएसपी और निषाद पार्टी। अपना दल के सहारे बीजेपी ने कुर्मी वोटर्स को साधने की कोशिश की है। पूर्वांचल में कुर्मी जाति की काफी संख्या है और अनुप्रिया पटेल को इस समाज का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। पूर्वांचल में 7% वोटर कुर्मी है, लेकिन कई सीटों पर उनकी आबादी 18% तक है। 2014 में 53% कुर्मी वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन 2019 में ये समर्थन बढ़कर 80% पहुंच गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में 66% कुर्मी वोटर्स ने बीजेपी गठबंधन के लिए वोट किया था। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के रमेश बिंद और बीएसपी के मनीष त्रिपाठी की चुनौती है। आखिरी फेज की 13 सीटों में से एक सीट घोसी की भी है, जहां से बीजेपी के सहयोगी
एसबीएसपी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ता राजीव राय को मौका दिया है। वहीं बीएसपी की तरफ से बालकृष्ण चौहान चुनावी मैदान में हैं। राजभर वोटरों का रुझान एनडीए की तरफ है, लेकिन बालकृष्ण चौहान के चुनाव लड़ने से दारा सिंह चौहान का इम्पैक्ट थोड़ा कम जरूर हुआ है, जबकि राजीव राय का असर भूमिहार मतदाताओं के ऊपर है। असली बाजी दलित वोटर्स के पास है, वो जिधर जाएंगे उसके जीतने का चांस बढ़ जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी। अखिलेश की पार्टी को इसका फायदा भी हुआ और विधानसभा में उसकी टैली 47 से 111 तक पहुंच गई। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी पूर्वांचल में बीजेपी पर भारी पड़ गई थी। 2014 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 28 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से अलग होकर 24 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ और बीजेपी ने पूर्वांचल में 6 सीटें गंवा दी। वहीं जब राजभर का समर्थन 2017 में बीजेपी के साथ था, तब 48% राजभर वोटर्स ने एनडीए का साथ दिया। 2024 में बीजेपी ने राजभर से समझौता कर इस बिखराव को भी रोकने की कोशिश की है। पूर्वांचल में राजभर समुदाय की आबादी 3% है, लेकिन बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और घोसी जैसी सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का काफी असर है। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी की असल परीक्षा पूर्वांचल की सीटों पर होनी है। पूर्वांचल में निषाद समुदाय के वोटर बड़ी संख्या में हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। संजय निषाद का दावा है कि 16 सीट पर निषाद समाज का प्रभाव है। इसमें से अधिकतर सीटें पूर्वांचल में ही हैं। 2017 में 74% निषाद वोटर्स ने बीजेपी के लिए वोट किया था। 2022 में ये नंबर घटकर 62% तक पहुंचा, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिले 26% वोट शेयर से ये काफी ज्यादा था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 72% निषाद मतदाताओं ने मोदी सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। 7वें फेज में सबसे अधिक पिछड़े वोटर हैं और उसके बाद दलित समाज का नंबर आता है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से सटी बांसगांव लोकसभा सीट पर दलित वोटर ही हार जीत तय करते हैं। पिछले 3 बार से यहां कमलेश पासवान कमल खिला रहे हैं। इस बार उनके सामने कांग्रेस ने सदल प्रसाद और बीएसपी ने डॉक्टर राम समुश को उतारा है। पूर्वांचल में जिस पार्टी को दलित और पिछड़ों का साथ मिलेगा, जीत भी उसी की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मिर्जापुर में इसी समाज को क्लियर मैसेज दिया। मोदी जब खुलकर इनकी पोल खोलता है तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करने के फतवे निकालते हैं, लेकिन जब तक मोदी के पास माताओं बहनों का सुरक्षा कवच है, आप सबका आशीर्वाद है, नौजवानों का उत्साह है, मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2024 की आखिरी सियासी लड़ाई में यूपी की 13 सीटें दांव पर लगी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर 52.11% वोट हासिल हुए थे, जबकि एसपी बीएसपी अलायंस 37.43% वोट, यानी दोनों गठबंधन के बीच 14.68% वोट का अंतर रहा। करीब 15% का ये डिफरेंस 7वें फेज का गेम चेंजर है। अखिलेश को अपनी सीट बढ़ानी है तो उन्हें कम से कम 15% वोट अपने पक्ष में बढ़ाना होगा, जो नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है, क्योंकि पिछले चुनाव में एसपी बीएसपी का गठबंधन था जो बीजेपी के सामने बेहद मजबूत था।
बावजूद इसके विपक्ष को तब 2 ही सीटें मिल पाई। इस बार तो अखिलेश के साथ बीएसपी भी नहीं है और कांग्रेस का संगठन जमीन पर दिखाई नहीं देता। 15% के वोट शेयर का फर्क सीटों पर कितना इंपैक्ट डालता है वो पिछले चुनाव के रिजल्ट से समझिए। 2019 में 9 सीटों पर बीजेपी, 2 पर उसकी सहयोगी अपना दल, 2 पर बीएसपी चुनाव जीती थी। अखिलेश और राहुल की पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। 2019 में बीजेपी और अपना दल सीटों के ही मामले में विपक्षी गठबंधन से आगे नहीं था। वोट शेयर के मामले में भी विरोधी काफी पीछे थे। 7वें फेज की 13 सीटों में से 8 सीटें ऐसी थी जिसमें एनडीए को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए। 40% से अधिक वोट शेयर वाली सीटें 4 थी। सिर्फ 1 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी को 40% से कम वोट मिले। वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन केवल घोसी और गाजीपुर में 50% से अधिक वोट लाने में कामयाब रहा और दोनों जगह उसकी जीत हुई। 3 सीटों पर उन्हें 40% से अधिक वोट हासिल हुए। 6 सीटें ऐसी थी जहां अलायंस को 30% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कुशीनगर में करीब 25% और वाराणसी में 20% से भी कम वोटों से संतोष करना पड़ा। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों की नीतियों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने यहाँ के संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी, यह सही समय है। और मोदी जी जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए, उनको इस बात के लिए तरसाइए कि तुमने हमारी पीढ़ियों को खराब किया है, अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कार्य करेगा, एक एक जनता जनार्दन कार्य करेगी। पश्चिम से जो शुरुआत जीत की हुई थी वो मैं समझता हूं 7वें चरण में भी उससे ज्यादा उत्साह के साथ जीत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा अभी 6वें चरण में जो बम्पर वोट पड़े हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 7वें चरण में 400 हार करके जाएंगे।